हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश मेरी गोल्ड की वर्कबुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 2 to 22 ओपन करना है। वहाँ पे हमें क्या दिया है? द विंड एंड द सन। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has spoken the above line? यानी कि ये जो लाइन है, क्या लाइन है? Son, can you see that man walking down the road can get his coat off more quickly than you can? ये जो लाइन है, वो लाइन कौन बोलता है? विंड बोलता है। विंड है वो सन से कहता है कि क्या तुम रास्ते पे जो मैन चल रहा है उसे देख सकते हो? क्या तुम मेरे से भी तेजी से उसका कोट उतरवा सकते हो कि नहीं उतरवा सकते हो? ये सेंटेंस कौन बोलता है? विंड बोलता है। तो यहाँ पे आप सबको लिखना है द विंड हैज स्पोकन द अबोव लाइन। 2 नंबर का क्वेश्चन, वॉट इज द मैन डूइंग एंड वियरिंग? मैन यानी कि वो जो इंसान था वो क्या करता है और उसने क्या पहन के रखा था? द मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। ही वॉज वियरिंग अ कोट। वो मैन था, वो रोड पे चल रहा था और उसने कोट पहन के रखा था। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड द स्पीकर ऑफ द लाइन्स क्लेम? ये ऊपर जो लाइन बोली है वो पंक्तियों के वक्ता ने क्या दावा किया था? उसने क्या किया था कि कौन सबसे पहले उसका कोट उतरवा देता है? तो क्या आंसर आएगा? द स्पीकर ऑफ द लाइन क्लेम दैट इट कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन द सन कैन। वो स्पीकर है, वो क्या कहता है कि मैं सन से भी तेजी से उसका कोट उतरवा दूंगा। वो इस तरह का दावा करता है। अब हमें नीचे क्या दिया है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ। 1 नंबर, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। वो सेड, ये सेंटेंस कौन बोलता है कि मैं तुमसे पहले उसका कोट उतरवा दूंगा? द सन, द विंड कि द रेन? तो आंसर आएगा द विंड। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करना है। 2 नंबर, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, हु सेड इट? तो हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह सेंटेंस कौन बोलता है? द विंड, द रेन, द सन? तो ये सेंटेंस बोलता है सन। 3 नंबर, द मैन टुक ऑफ हिज कोट बिकॉज ऑफ? ये जो नीचे रोड पे जो मैन चल रहा था उसने अपना कोट उतार दिया। क्यों उतार दिया? द विंड, द हॉट सन, द हेवी रेन? पवन की वजह से, बहुत ज्यादा सनलाइट थी उसकी वजह से, या तो फिर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी इसकी वजह से? तो आंसर आएगा द हॉट सन। बहुत ही ज्यादा गर्मी थी इसलिए उसने अपना कोट उतार दिया। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें से चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। 1, सन, वी विल सी हु इज ब्लैंक। सन कहता है कि हम देखते हैं कौन सबसे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्गर। आपको आंसर में लिखना है STRONGER, स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट पेज 2323। 2 नंबर, द विंड इज ब्लोइंग माई ब्लैंक अवे। क्या आएगा? कोट। ये पवन है वो मेरा कोट उड़ा देगा। तो आएगा COAT, कोट। 3 नंबर, विंड सेज सन आई ब्लैंक अप। विंड क्या कहता है कि मैं गिव अप करता हूं। तो आएगा GIVE, गिव। 4 नंबर, मैन सेज आई मस्ट ब्लैंक ऑफ माई कोट, यानी कि मुझे अपना कोट उतारना ही पड़ेगा, यानी कि टेक ऑफ। तो आएगा TAKE, टेक।
नेक्स्ट डी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आंसर इन वन वर्ड ओनली। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको सिर्फ वन वर्ड यानी कि एक शब्द में ही लिखना है। 1. वॉट वॉज द मैन वियरिंग, मैन ने क्या पहन रखा था? कोट। तो आंसर लिखिए COAT, कोट। 2 नंबर, Who tried first to get the man's coat off, कौन सबसे पहले कोशिश करता है मैन का कोट उतरवाने के लिए? विंड। तो आंसर आएगा WIND, विंड। 3 नंबर, Who succeed in getting the man's coat off, यानी कि कौन जीतता है मैन का कोट उतरवाने में? सन। तो आंसर लिखिए SUN, सन। आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन का कोट निकालने के लिए विंड किस प्रकार की कोशिश करता है? द विंड पफ्ड हिज चीक्स एंड ब्लोड हार्ड, इट ब्लोड हार्डर एंड हार्डर, यानी कि पवन है वो अपने चिक्स को फुलाता है फूंक मारने के लिए और वो बहुत ही तेजी से पवन लगाता है। इस तरह की कोशिश विंड यानी कि पवन करता है। 2 नंबर, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, फिर सन क्या करता है मैन का कोट उतारने के लिए? द सन मेड द मैन फील hotter and hotter. The man then thought to take away his coat. सन क्या करता है वो तेजी से चमकने लगता है और जो मैन है उससे बहुत ही गर्मी फील होती है, बहुत ही ज्यादा उससे गर्मी फील होती है। तो फिर मैन सोचता है कि अब मुझे अपना कोट निकालना ही पड़ेगा। सन इस प्रकार की कोशिश करता है। 3 नंबर, who won in the end, एंड यानी कि लास्ट अंत में कौन जीत जाता है? द सन वॉन इन द एंड एज द मैन टूक ऑफ हिज कोट, एंड में कौन जीत जाता है? सन जीत जाता है क्योंकि मैन ने अपना कोट निकाल दिया था इसीलिए। सेट टू क्वेश्चन 1, who said to whom, we will see who is stronger। चलो अब हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सेंटेंस कौन बोलता है और किससे कहता है? द सन सेड टू द विंड, वी विल सी हू इज स्ट्रॉन्गर। सन है वो विंड से कहता है कि हम देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। 2 नंबर, who said I must hold it tightly round myself, ये सेंटेंस कौन बोलता है बच्चों? कि मुझे अपना कोट है वो एकदम टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा, वो मैन बोलता है। तो आपको लिखना है द मैन सेड टू हिमसेल्फ, ये मैन है वो खुद से ही कहता है कि मुझे ये अपने आप को टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 2424। Why did the man utter the word What a funny day? जो मैन है वो क्यों ऐसा बोलता है कि कितना मजेदार दिन है? The man uttered the word because at one time the wind was blowing fast and at the other time the sun was shining brightly so that the man was totally confused। क्योंकि एक टाइम में ऐसा होता है कि बहुत तेजी से पवन चलने लगता है और तुरंत उसी के बाद क्या होता है, जो सन यानी कि सूर्य है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। तो मैन वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा दिन है, अभी तो पवन चल रहा था और अभी इतनी गर्मी भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबुलरी। उसमें ए, सम वर्ड्स मेक वेरी कॉमन पेयर सच एज गुड, बैड एंड ब्लैक एंड व्हाइट। कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलर पेयर। आप सबको इस प्रकार की पेयर बनानी है, जैसे कि देखो गुड बैड, अच्छा बुरा। नेक्स्ट है ब्लैक व्हाइट। इस तरह के आपको नीचे जो दिए गए हैं उसकी पेयर आप सबको बनानी है। देखो यहाँ पे है वीक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा स्ट्रॉन्ग।
STRONG स्ट्रॉन्ग। वीक स्ट्रॉन्ग। वीक की पैर क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। 2 नंबर पर है रीड, उसकी पैर होगी राइट। रीड राइट। WRITE राइट। 3 नंबर पर है कम, उसकी पैर हैगी गो। GO गो। कम गो। 4 नंबर पर है स्लीप, तो उसकी पैर क्या होगी? अवेक। AWAKE अवेक। स्लीप अवेक। 5 नंबर पर है बिग, उसकी पैर हैगी स्मॉल। SMALL स्मॉल। बिग स्मॉल। लास्ट 6 नंबर पर है हॉट, उसकी पैर होगी कोल्ड। COLD कोल्ड। हॉट कोल्ड। आगे देखते हैं बी। कम एंड सम आर राइमिंग वर्ड्स। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। देखो कम और सम ये दोनों राइमिंग वर्ड है, तो उसके हिसाब से आपको नीचे ये जो वर्ड दिए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स भी आप सबको लिखना है। फर्स्ट है HOLD होल्ड, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा गोल्ड। GOLD गोल्ड, यानी कि हम राइमिंग वर्ड्स यानी कि यहाँ पे हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो दोनों के प्रोनाउन सेम होने चाहिए। देखो होल्ड गोल्ड हुआ ना बच्चों से। नेक्स्ट है किल, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा हिल। HILL हिल। किल हिल। 3 नंबर पर है डाउन, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा गॉन। डाउन गॉन। GOWN। 4 नंबर पर है ब्राइट, उसका राइमिंग वर्ड होगा काइट। ब्राइट काइट। 5 नंबर पर है ग्राउंड, उसका राइमिंग वर्ड होगा पाउंड। POUND पाउंड। 6 नंबर पर है बैट, उसका राइमिंग वर्ड होगा हेड। बैट हेड। नेक्स्ट हम देखते हैं सी। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स। यहाँ पे आपको जो जंबल वर्ड दिया है वो सही क्रम में रखकर आपको एक वर्ड बनाना है। तो देखो फर्स्ट हम ये वर्ड रीअरेंज करेंगे तो कौन सा स्पेलिंग बनेगा? STORM स्टॉर्म। नेक्स्ट हम इसका वर्ड क्या बनेगा? रिवर। RIVER रिवर। नेक्स्ट 3 नंबर पर देखते हैं, ये वर्ड हम अगर अच्छी तरह से लिखेंगे तो बनेगा लेक। LAKE लेक। 4 नंबर में वर्ड बनेगा ओशन। OCEAN। 5 नंबर में वर्ड बनेगा वाटर। WATER वाटर। 6 नंबर पर वर्ड बनेगा प्लांट। PLANT प्लांट। अब हमें डी में क्या दिया है? क्रॉसवर्ड। यहाँ पे ये जो पजल दी है वो हमें कंप्लीट करनी है और यहाँ पे हमें कुछ क्लूज दिए हैं। देखो अक्रॉस एंड डाउन। अक्रॉस यानी कि स्टैंडिंग लाइन में और डाउन यानी कि स्लीपिंग लाइन में। देखो अक्रॉस में फर्स्ट है प्लांट्स एंड ब्लैंक नीड टू लीव। देखो फर्स्ट हमें देखना है कि उसमें क्या आएगा, यानी कि वो कितने लेटर के है? 7 लेटर का। तो देखो हमें यहाँ पे दिखना है प्लांट एंड एनिमल्स। आपको बीच में N और A लिख कर दिया है, बाकी के स्पेलिंग आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? ANIMALS एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू लीव। 2 नंबर पर वी शुड नॉट ब्लैंक वाटर। तो देखो 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है? W लिख कर दिया है, तो हमें पानी का क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए। WASTE वेस्ट। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। अब है डाउन, तो आपको डाउन में लिखना है। तो उसमें फर्स्ट क्या है? वी शुड वाटर ब्लैंक। हमें पानी कैसा है? क्लीन। CLEAN क्लीन। वी शुड वाटर क्लीन। 2 नंबर एयर गिव्स ब्लैंक टू थिंग्स। एयर गिव्स स्पेस टू थिंग्स। तो आपको SPACE स्पेस लिखना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे ग्रामर के टॉपिक दिए हैं। इसमें फर्स्ट प्ले एंड वॉक आर एक्शन वर्ड। राइट 5 एक्शन वर्ड्स हैविंग 4 and 5 लेटर्स। देखो प्ले और वो वॉक है वो एक्शन वर्ड है, यानी कि एस की हम एक्शन कर सकते हैं, उसे एक्शन वर्ड कहते हैं। उसे इसके हिसाब से आपको यहाँ पे और भी एक्शन वर्ड लिखने हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट SLEEP स्लीप। नेक्स्ट लिखा है MOVE मूव। उसके बाद JUMP जंप। SPEAK स्पिक। RUN रन। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस यानी कि इन, ऑन, अंडर, अप, ये सारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, द टीचर इज ब्लैंक द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में होते हैं, तो यानी कि इन। टीचर इज इन द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम के अंदर है। IN इन। 2 नंबर, ही सेट ब्लैंक अ स्टूल। वो कहाँ पे बैठा है? स्टूल के ऊपर बैठा है, यानी कि ऑन। तो यहाँ पे आपको लिखना है ON ऑन। ही सेट ऑन अ स्टूल। 3 नंबर, द बुक लाइज ब्लैंक द टेबल। बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, यानी कि ऑन। तो यहाँ पे आएगा ON ऑन। द बुक लाइज ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। नेक्स्ट पेज देखते हैं 2525। 4, रेन रेन गो ब्लैंक स्पेन। तो आएगा 2, रेन रेन गो टू स्पेन। 5 नंबर, अ वाइट काउ सेट ब्लैंक अ ट्री। तो आंसर आएगा ON ऑन। वाइट काउ सेट ऑन अ ट्री। अब हमें यहाँ पे मैचिंग करना है। कॉलम A को कॉलम B के साथ मैच करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में है ही, तो उसके साथ इतने से क्या आएगा? हीज। तो देखो बच्चों, इसके लिए आप सबको एक टेबल लर्न करना है, जो कि मैंने आप सबको पहले भी लिखवाया था। ये देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ क्या फॉर्म आता है वो मैंने आपको लिखवाया था और आप सबने वो लर्न भी कर लिया होगा। तो इसके हिसाब से अब हम ये जो कॉलम है वो मैच करते हैं। देखो यहाँ पे है ही, तो उसके साथ आएगा E ऑप्शन हिज, HIS हिज। तो उसके साथ मैच कीजिए। 2 नंबर पर है I, उसको आपको ऑप्शन C माई के साथ मैच करना है। 3 पे है WEV, उसको आपको ऑप्शन D OUR अवर के साथ मैच करना है। 4 नंबर पर है धेर, THEIR धेर, उसको आपको ऑप्शन F धे के साथ मैच करना है। THEY धे। 5 नंबर पर है योर, उसको आपको ऑप्शन B यू के साथ मैच करना है। लास्ट में है ऑप्शन शी, उसको आपको ऑप्शन A हर के साथ मैच करना है। आगे देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें जो मिस्टेक है वो आपको करेक्ट करके यहाँ पे लिखते जाना है। देखो यहाँ पे लिखा है आई आर अ गुड बॉय। आई के साथ M आता है, तो आपको लिखना है आई एम अ गुड बॉय। माई मदर एम वेरी काइंड। माई मदर यानी कि ही शी इट के साथ क्या आता है? इज आता है। एम सिर्फ आई के साथ ही आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई मदर इज वेरी काइंड। 3 नंबर, माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग। यहाँ पे एस है यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म में कौन सा फॉर्म आता है? ARER आता है। सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही इज आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग। 4 नंबर पर यू वॉज विथ मी यस्टरडे। यू के साथ वॉज नहीं आता है बच्चों, यू के साथ आता है वर। यू वर विथ मी यस्टरडे। आगे देखते हैं 5 नंबर पर क्या है? ही आर वेरी काइंड। ही के साथ सिंगुलर फॉर्म है बच्चों ही, तो उसके साथ आता है इज। ही इज वेरी काइंड। ये एम इज आर वाला टेबल भी मैंने आप सबको लिखाया था बच्चों, और वॉज वेर वाला भी लिखाया है, तो वो भी आप सबको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे देखते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है उसमें आपको जो भी मिस्टेक है वो करेक्ट करके लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर है वो लिखना है, फुल स्टॉप वगैरह करके कंप्लीट करना है। तो देखो, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया।
कोई भी कंट्री स्टेट का नेम हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए। तो आपको दिल्ली में डी कैपिटल करना है। दिल्ली इज, इसके बाद कैपिटल के आगे ध आता है तो आपको लिखना है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इंडिया के स्पेलिंग में भी आपको आई कैपिटल लिखना है, वो भी कंट्री का नेम है। लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना है। आगे जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए तो आपको ए कैपिटल लिखना है। आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ, इंग्लिश में भी आपको ई कैपिटल लिखना है। इंग्लिश डॉग्स, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। 3 नंबर, शी इज स्टडीइंग रशियन लैंग्वेज, तो उसमें आपको क्या करना है, एस कैपिटल। शी इज स्टडीइंग, रशियन में भी आपको आर कैपिटल करना है, रशियन लैंग्वेज। 4 नंबर, गॉड इज ग्रेट एंड हीज मर्सी ग्रेटर, तो उसमें आपको जी कैपिटल लिखना है। गॉड इज ग्रेट एंड हीज मर्सी ग्रेटर, लास्ट में फुल स्टॉप कीजिए। 5 नंबर, माई ब्रदर हैज गोन टू आगरा, तो उसमें क्या आएगा, माई यानी कि एम कैपिटल लिखना है। माई ब्रदर हैज गॉन टू आगरा, ये भी एक प्लेस का नेम है तो वो भी आपको कैपिटल में लिखना है। तो फर्स्ट लेटर आपको ए कैपिटल लिखना है आगरा और लास्ट में फुल स्टॉप करना मत भूलिए बच्चों। 6 नंबर, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर फ्रेंड्स, तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट वो दोनों कंट्री के नेम है तो आपको वो दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर फ्रेंड्स और लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना है। 7 नंबर, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो हाउ में एच कैपिटल कीजिए। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, फिर आपको उद्गार चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी की साइन करनी है। तो देखो ये हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप सबको भी ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।